आफ्टरनून गाइस। आज ऑलमोस्ट 2 दिन का गैप लेने के बाद हम लोग अपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। आज हम अपने एरिया में, टाइम हो चुका है अराउंड 1, अपने एरिया में रिलायंस के स्टॉक को हम लोग नोटिस कर रहे थे और अपने एरिया में यहाँ कहीं हमें एक एंट्री प्लान करने का मूड था, जो कि हमने प्लान की भी थी यहाँ पे। बट यहाँ पे जो हमारा एक मेजर डाउट आ रहा था, उसी को कंसिडर करते हुए हमने एंट्री बीच में क्लोज कर दी है। और डाउट ये था कि स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे एरिया में आके हमें बाय एंट्री प्लान करनी थी। अब बाय एंट्री प्लान करने के लिए हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू बटन पैटर्न विद टाइप 0 ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन मिला और एंट्री पंच भी की। बट बिकॉज ऑफ डाउट कि अप ट्रेंड में जब स्टॉक होता है सुबह से, आज इंट्राडे में जब स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो रिट्रेसमेंट पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो वो पैटर्न काउंटेबल नहीं है। जब काउंटेबल है, यही हमारा डाउट है। तो एज पर आज का जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें यह है कि स्टॉक अप ट्रेंड में था और ये रिट्रेसमेंट पे डब्ल्यू बॉटम पैटर्न बना। और डब्ल्यू बॉटम पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी कंसिडर कर सकते हैं जब स्टॉक नीचे आ रहा हो और यहाँ पे पैटर्न बनाए, तब। पर स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ के पैटर्न बनाया और हमने एंट्री पंच की। बट सर्टेनली हमने यहीं पे कहीं इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमें डाउट आ रहा था कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं डब्ल्यू बॉटम पैटर्न को यहाँ कंसिडर वो सही करना सही है या नहीं। तो लेट्स सी, अगर हमें कोई और मौका मिलता है। फिलहाल के लिए तो हमें यही लग रहा है कि स्टॉक जो है नीचे आ चुका है, पैटर्न को ब्रेक करता हुआ, तो हम लोग सही हैं। बट स्टिल देखते हैं एज पर हमारी प्लान एंट्री क्या ये स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक होता है। लेट्स सी। सो वेलकम बैक। और मार्केट हो गया है क्लोज, बच गया है 4:30 और अनफॉर्चुनेटली हमारा आज दिन लॉस में गया है, जिसमें हम लोग अपना जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग को कंसिडर करेंगे तो 50% वी राइट कि हम सही टाइम पे ट्रेड से निकल गए जहाँ हमें गलती पता लगी, और सेकंड टाइम हम लोग गलत हो गए जहाँ पे हमने थोड़ी जल्दबाजी या थोड़े गलत एनालिसिस की वजह से ट्रेड लिया और हम लोगों ने एसएल हिट करवाया। और देखते हैं आज का दिन कैसा गया। हम स्टार्ट करेंगे, दोनों ट्रेड हमने लाइन्स में लिए थे। स्टार्ट करते हैं इसकी बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस से। तो हमने देखा था, जो कि हम 2-3 दिन से बाहर थे और एनालिसिस नहीं हो पाया था, तो हम देखते हैं कि ये जो रिलायंस स्टॉक है, ये आज इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है आज यहाँ, ये कैंडल से। और कंसिडरिंग क्या ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तो हम अपना टारगेट जो है वो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन से निकालते हैं, जो कि निकलता है लास्ट स्विंग से रिसेंट स्विंग के बाद यूज करते हुए इससे ऊपर टारगेट ये। अब विद लॉजिक कि स्टॉक जो है 1 2 3 बार यहाँ से ट्राई करने के बाद बायर्स सक्सेसफुली एक गुड रेशियो से इसे यहाँ से लेके गए हैं, गुड स्विंग से यहाँ से बाहर ले गए हैं। और इसके रिट्रेसमेंट पे हमें अपना बाय प्लान करना था कहीं जहाँ पे हमें एक बेटर पोजीशन मिले इंट्राडे के लिए और बेटर पॉइंट्स मिले, यहाँ पे हम एंटर कर सकें। तो बेटर पॉइंट्स ढूंढते हुए हमें मिलते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अगर यहाँ से फिबोनाची को यूज़ करते हैं हम लगाएं, तो पहला पॉइंट मिलता है यहाँ, जहाँ पे 0.382 का फीवर सपोर्ट है और पुराना जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ पे बायर्स सेलर्स यहाँ प्रेजेंट थे, बायर्स ने ट्राई किया था निकलने का, यहाँ पे भी सेलर्स प्रेजेंट थे, और यही पॉइंट है जहाँ पे रिटर्स के लिए आके निकल सकता है। पहले हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल एक डॉजी कैंडल बनती है, जहाँ पे इंडिसीजन होता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल होते हैं, तो हो सकता है यहाँ से बायर्स ऊपर चले जाएं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग नोटिस करते हैं तो यही बिहेवियर कि मार्केट स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा था, यहाँ कहीं स्टॉक जो है नीचे आ रहा था, कैंडल छोटी हो जा रही थी, विक्स आ रही थी, तो मतलब बायर्स के होने का प्रेजेंस दिख रहा था। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ वो यही था, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक ओपन होता है, नीचे आता है और फिर अच्छा खासा स्विंग लेके ऊपर जाता है। और फिर जब ये रिट्रेसमेंट के नीचे आता है हमारे एरिया में, तो हमें डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न पे हम लोग टाइप 0 के एंट्री प्लान करते हैं। पर वही मिस्टेक जो हमने पहले नोटिस की कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हम डबल बॉटम नहीं कंसिडर कर सकते। जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो फिर एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क करता है। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, सुबह से डाउन ट्रेंड में है, तो हम डबल बॉटम पैटर्न बॉटम पे यूज करते हैं, या बॉटम पे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज करते हैं। तो ये कुछ पैटर्न जो है जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। इसीलिए हमने एक ट्रेड अपनी यहाँ पे प्लान की थी, जो कि हम जल्दी ही निकल गए थे, यहीं कहीं स्टॉप लॉस हमने ये प्लान किया था और टारगेट हमारा ऊपर वाला। आर रेशियो अच्छा था, बट हमें काफ़ी देर पहले ही पता लग गया कि हम लोग गलत हो सकते हैं, इसलिए हम यहीं कहीं अपने ट्रेड को क्लोज किया और वेट किया कि आगे कहीं और कुछ ट्रेड मिलता है तो हम लेते हैं। और अगर हम वेट करते हैं अपने नेक्स्ट एरिया का, जहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे अप साइड के लिए, तो हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दिया आज सुबह, और जब नीचे आ रहा था तो यहाँ कहीं एरिया था जहाँ पे पिछली बार बायर्स ने स्ट्रगल किया था। और यही एरिया अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करें तो 0.5 का एरिया, 0.5 का फीवर सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब गलती यहाँ पे ये थी कि एक छोटे ब्रेक के बाद हम लोग रिटर्न आए, तो थोड़ा रीडिंग मिस्टेक, थोड़ा एनालिसिस मिस्टेक हमसे हुई, और हमें लगा कि यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रगल किया है, यही 50% का लेवल है, तो यहाँ पे स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाने की ट्राई कर सकता है रिट्रेसमेंट के बाद, जब पहली बार नीचे आ रहा है यहाँ से। बट हम गलत थे, एक्चुअली बायर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। देखते हैं कैसे पता लगता है। एक तो गलती यहाँ पे हुई हमारे एनालिसिस में, जो कि हम 2 दिन बाद एनालाइज कर रहे हैं,
प्लस पॉइंट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज हमने ट्रेड जो है बहुत छोटे मिनिमल अमाउंट में लिया था, क्योंकि हम रेडी नहीं थे। हम पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमारा एनालिसिस गलत होने के चांसेस हैं, हमारा माइंड फोकस नहीं था, इसीलिए हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही इसको ट्रेड को प्लान कर रहे थे। एज पर हमारे टारगेट एरिया ये होने की वजह से हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक जब यहाँ पे आया, बड़ी कैंडल से बायर्स ने भी प्रेजेंस दिखाई, फिर स्टॉक जब नीचे आ रहा है तो विक्स के साथ आ रहा है, मतलब समवेयर बायर्स आर प्रेजेंट, और हम लोग अपनी एंट्री इस एरिया में प्लान करने की ट्राई करते हैं। जब हम अपनी एंट्री इस एरिया में ट्राई करते हैं तो हमें दिखता है कि स्टॉक यहाँ से ट्रैवल करता है नीचे, फिर ट्रेंड लाइन को टच करते हुए नीचे आता है, और यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट मिलता है हमें टाइप 3 का, जिसमें हमें ये सब देखते हुए दिखता है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट मिलता है टाइप 3 से विद वॉल्यूम यहाँ पे, और हमें यहाँ पे अपनी एंट्री जो है पंच करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ सर्टेन रिसेंट सपोर्ट के नीचे, और अपना जो टारगेट था वो यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद फर्स्ट टारगेट दिस एंड सेकंड टारगेट दिस। तो अच्छा वाला रेशियो यहाँ भी बैठा हमारा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस में गलत हो गए। तो ये ट्रेड जो हमने पंच की, ये हमारी छोटा सा एसएल लेके गई, ऑल्दो हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ इसमें, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर थे कि 2 दिन बाद हमारा फोकस, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड आज बायर्स और सेलर्स को टच करने में गलत हो सकता है। तो थैंकफुली हम लोग बिना ज़्यादा बड़े लॉस के साथ ट्रेड को क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं वो उन ट्रेड्स की जो हम पिछली वीडियो से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले फ्राइडे को ली थी और कैरी फॉरवर्ड की थी, जिसका रिजल्ट हमें कल ही मिल गया था, बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बिजी थे। तो ट्रेड था यहाँ कहीं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें स्टॉक पुराने सपोर्ट से ट्रैवल करता हुआ आता है, और हमें यहाँ पे एक टाइप 0 ब्रेकआउट देता है फॉलिंग वेज का, जिसमें हम लोग अपनी एंट्री इसके रिट्रेसमेंट इंट्राडे लेवल्स पे, जो हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए पर हमने कैरी फॉरवर्ड की थी ताकि हमें रिजल्ट्स पता लगे, तो हम लोग अपने इंट्राडे स्टॉक्स पे यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, और हमारा मार्केट जो है यहीं क्लोज हो जाता है उस दिन। उसके नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है और इसी हमारे स्टॉप हमारे ट्रेड के अंदर ही घूमता है, तो सेकंड डे हमें इस ट्रेड का आउटपुट नहीं मिलता, बट थर्ड डे मार्केट जो है हम यहाँ खुलता है यहाँ कहीं, और हम अपनी एंट्री को, स्टॉप लॉस को फ्री छोड़ते हैं, ताकि स्टार्टिंग की मोमेंटम एक बार मार्केट स्टॉक ग्रैब कर ले, उसके बाद अगर चाहे तो हमारा स्टॉप लॉस टारगेट वट एवर हिट कर सकता है। तो स्टॉक जब कल यहाँ खुलता है तो वो नीचे आता है अपनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, और यहीं से उसे बायर्स ऊपर पुल करते हैं, और सर्टेनली हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो कि हमने इस एंट्री पे यहाँ पे लिया था, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री भी हम देख लेते हैं, हमने एंट्री ली थी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, जिसमें हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं, जो हमारे पीछे पिछली वीडियो में रिकॉर्डेड है, कि हम यहाँ कहीं अपनी एंट्री को प्लेस करते हैं, जिसमें हम ये वाला डबल बॉटम पैटर्न विद टाइप 0 ब्रेकआउट ग्रैब करते हैं, हमने एंट्री यहाँ पंच करते हैं बाय साइड के लिए, स्टॉप लॉस ऑफ रिलेटिवली लो टारगेट्स, लो सपोर्ट्स, जो कि था इसके नीचे अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास यहाँ, और टारगेट्स थे हमारे फर्स्ट टारगेट दिस एंड सेकंड टारगेट यहाँ। तो पहले दिन, दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है और हमारी ट्रेड के अंदर ही घूमता है साइडेज होकर पूरा दिन, और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बट थर्ड डे जब मार्केट ओपन होता है वो अपना एनर्जी कंज्यूम करने के लिए नीचे तक आता है, और यहीं से फुल स्पीड में एक बार में हमारे टारगेट्स अचीव करता है टोटली। ये देखिए, ये हमारा टारगेट यहाँ आपको मिल चुका। तो ट्रेड वॉज सक्सेसफुल, वी वर राइट दैट डे।